जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। शिव शक्तोहम पे चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पर और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी देख करके उनका लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो जैसा प्रश्न युधिष्ठिर जी हर बार की तरह भगवान श्री कृष्ण से करते थे कि कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष महीने की ये जो एकादशी है इसका नाम क्या है और इसको करने से क्या फल हैं और उसकी कथा क्या है। तो ठाकुर जी ने जैसा कहा वैसा ही आपको बताने की हमारी कोशिश है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष मास की इस एकादशी तिथि का नाम उत्पन्ना एकादशी है। और उत्पन्ना कैसे नाम पड़ा, उसकी कथा है कि एक बार एक मूर नाम का दैत्य था जिसने सभी देवताओं को हरा दिया और उनके स्थान पे सब जगह अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कहते थे कि वो सूर्य बनकर सूर्य का भी कार्य करने लगा और खुद ही वर्षा करने लगा, क्योंकि देवताओं के सारे कामों को अपने अधिकार में कर लिया तो देवताओं को वहाँ से निकाल दिया। तो देवता इधर उधर मारे मारे फिरने लगे और आतंकित होकर वो भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। तो जब वहाँ गए तो भगवान शिव ने कहा कि आप पालनहारी भगवान विष्णु की शरण में जाइए, वहीं पे आपकी समस्या का समाधान होगा। तो सब देवता जो त्राही त्राही से पुकार करते हुए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु सबको आया जान करके उनसे पूछा कि आप किस प्रयोजन से मेरे पास आए हैं, सारा वृतांत मुझसे कहिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो ठाकुर जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने विनम्र निवेदन से कहा कि महाराज, एक मूर नाम का दैत्य है जिसने सभी देवताओं को हरा करके सब जगह अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चंद्रवती नाम की उसकी नगरी है और वहाँ से उसने देवताओं को हर जगह से निकाल दिया है और खुद ही सूर्य बन के उगता है, खुद ही वो मेघ बन के बारिश करवाता है। तो सभी देवी देवताओं के कामों पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो आप हमारा उद्धार करें। तो जब भगवान विष्णु ने सुना तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए कि मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और फिर कहते हैं श्री हरि विष्णु ने युद्ध भूमि में मूर नामक दैत्य के साथ युद्ध करने की ठानी और युद्ध के लिए गए। जैसे ही भगवान युद्ध भूमि में आए तो उस मूर नामक दैत्य ने भगवान विष्णु के ऊपर भी कई अस्त्रों शस्त्रों के साथ प्रहार किया और ये कहा जाता है कि 10,000 वर्षों तक भगवान नारायण जो है वो मूर नामक दैत्य के साथ मल्ल युद्ध करते रहे। उसके बाद लीलावश भगवान विश्राम करने के लिए बद्रिक आश्रम में एक हेमवती नाम की गुफा है, वहाँ पे विश्राम करने के लिए गए। गुफा में एक ही द्वार है अंदर आने जाने का। तो भगवान विष्णु जब वहाँ गए तो अपनी योग निद्रा में सो गए वहाँ पे जाके। अब जो मूर नामक दैत्य था वो भगवान को ढूंढता ढूंढता अपने कालवश जो है उस गुफा के पास पहुँचा। गुफा के अंदर गया, जब अंदर गया तो उसने देखा कि भगवान सो रहे हैं। तो दैत्य ने सोचा कि बड़ा अच्छा अवसर है कि भगवान को सोते सोते ही मैं मार देता हूँ। तो यही विचार रखते हुए जैसे ही मूर नामक दैत्य जो है भगवान विष्णु के समीप आए तो भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी स्वरूपा शक्ति उत्पन्न हुई और उस शक्ति ने कुछ ही क्षणों में मूर दैत्य की जीवन लीला को समाप्त कर दिया, उसका संहार कर दिया। जब मूर मारा गया तो उसके कुछ क्षण बाद भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठे और उठने के बाद उन्होंने देखा कि इस दैत्य का संहार किसने किया। तो जब भगवान विष्णु ने देखा तो फिर वही जो शक्ति भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी, भगवान विष्णु ने उन्हें देखा और प्रसन्न होकर उनसे कहा कि आपका जो एक प्राकट्य है, आज आपके दिन
आप मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आपका नाम उत्पन्ना होगा। और उत्पन्ना एकादशी का जो भी व्रत करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी, और जो मेरे भक्त होंगे वो आपके भी भक्त होंगे। तो जो ये कृष्ण पक्ष की मार्गशीर्ष महीने की ये जो एकादशी है, इसका नाम उत्पन्ना इसी वजह से पड़ा हुआ है। और उत्पन्ना एकादशी का व्रत भी बाकी एकादशियों की तरह ही अति फलदायी है, और शायद मेरी जीवा नहीं है कि मैं इस व्रत के महात्म्य के बारे में कुछ कह सकूं। बहुत अति गुना फल है व्रत को करने का। जो नियम से इस व्रत को करते हैं, चावल नहीं खाना है, चावल का वर्जित है, निषेध है। उसके बाद सुबह उठें, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे निवेदन करें कि मैं व्रत करने जा रहा हूँ। उसके बाद में पूरा दिन आप जो है वो अनाज नहीं खाते हैं, जो फलाहार करते हैं वो फलाहार कर सकते हैं। उसके बाद में रात्रि को यदि जागरण किया जाए तो अति फलदायी है। पूर्ण फल जो अगर इस व्रत का लेना है तो ठाकुर जी का रात में जागरण भजन अगर किया जाए तो बहुत फल मिलता है। और ठाकुर जी ने भी कहा हुआ है कि कई बार प्रश्न आता है कि ठाकुर जी आप कहाँ रहते हैं, क्या आप बैकुंठ में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं? तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो वहीं वास करता हूँ जहाँ मेरा भक्त मेरा भजन पूजन करते हैं। तो देखने को लगता है कि योगी निद्रा में ठाकुर जी बैकुंठ में बैठे हैं या सोए हैं या लेटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भक्तों के ही बीच में अपनी माया रूप से विचरण करते रहते हैं। और दान की अगर बात की जाए तो इस दिन भी अनाज का या दान किया जाए। एकादशी में तो हर एक जगह वही बात की जाती है कि जूता, चप्पल, छाता, पानी का घड़ा, इन चीज़ों का जब दान किया जाता है या स्वर्ण दान किया जाता है, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है, भोजन कराया जाता है, तो कई गुना फल जो है वो प्राणी प्राप्त करता है। और भगवान ठाकुर जी की जब कृपा हो जाती है तो जो सारे रुके हुए कार्य हैं वो भी इन व्रतों के, जो एकादशी का ये महाव्रत है, इसको करने से फिर आगे रुके हुए कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो ये थी मित्रों उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा, जहाँ पे मूर नामक दैत्य के साथ भगवान ने मल्लयुद्ध किया। उसके बाद वो गुफा के अंदर गए, वहाँ पे मूर नामक दैत्य जब भगवान को मारने के लिए आगे गया तो उनके शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई जिसने मूर नामक दैत्य की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं या किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, कई बार कोई रोगी हो जाता है या कोई असाध्य बाधा आपके शरीर में है कि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, दवाई खानी बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम आज के दिन चावल ना खाएं। चावल का निषेध बताया जाता है। तो जो दूसरी चीज़ें अगर व्रत नहीं कर रहे हैं, तो जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए तो चावल का निषेध है ही है। और फलाहार अगर आप कर पाएँ, क्योंकि शरीर की रक्षा को पहली चीज़ बताया गया है। अगर आपके अंदर ठाकुर जी की कृपा की वो ऊर्जा है तो आप व्रत जरूर रखिए अगर रख सकते हैं तो। और अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो इस दिन जो दान की मैं बात कर रहा था, दान का फल अति फलदायी है। क्योंकि जिनके पाँवों में चप्पल ना हो, जैसे कोई संत महात्मा है, ब्राह्मण है, उनको खुद आप वो चीज़ पहनाएंगे तो सामने से ही तसल्ली होती है। पर बात वही है कि दान उसको दें जो सुपात्र है। अब जो अगर उस चीज़ की वैल्यू ना करे और खाली चीज़ों का संग्रह ही करता रहे और कुपात्र हो, उसका गलत प्रयोग करे, तो उसको भी दान दे के कोई लाभ नहीं है। कोई ऐसे संत हैं या ब्राह्मण देवता हैं जो तपस्वी हैं या साधक हैं और जिनको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, कोई भिखारी आपके घर पे आए, उसके पाँव में चप्पल नहीं हो, खाली आपसे चप्पल मांगे, तो उसको चप्पल दें तो उसका लाभ मिलेगा। कोई ब्राह्मण देवता ऐसे आप देख रहे हैं कि उनकी कोई जूते फटे हैं या कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि मैं उनको निर्धन तो नहीं कहूँगा, पर कई बार आर्थिक स्थिति लोगों की अलग अलग होती है, तो उनको जब आप जूता वगैरह दान करेंगे, धूप में कई ऐसे भी बुज़ुर्ग संत हैं या बुज़ुर्ग ब्राह्मण देवता हैं जो जब बाहर धूप में जाते हैं तो उनको बड़ी एक असमर्थता होती है, तो जब आप वहाँ पे छाता दान करेंगे तो उसका कई गुना फल मिलता है। और जल तो, जल से तो जीवन है।
जो जल के मटके की बात करते हैं हम दान करने की, लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पे उसका दान करवाएं जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा और आप हर एक चीज़ पे काम कर पाएंगे और ठाकुर जी की और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार में बनी रहेगी। तो ये था मित्रों वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका प्रेम मिलता है तो एक ऊर्जा मन में जागती है आगे भी ऐसी वीडियोस जो है ठाकुर जी से जुड़ी हुई, भगवान शिव से, माता रानी से जुड़ी वीडियो बनाने की। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान ठाकुर जी की, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आपके पूरी परिवार पर बनी रहे और स्वस्थता, निरोगिता, संपत्ति से आप संपन्न रहें और यूं ही भगवत कार्य में आपकी जो एक समता है आप शामिल होते रहें और अपनी जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।